और बोलता है मैं मानता हूँ इसने बड़ी गलती की है, ये बुरा नहीं है और तुम इसे नहीं मार सकते हो। जिस पे सिपाही बोलता है हमें प्रिंसेस का ऑर्डर मिला है, अगर तुम हमारे बीच में आओगे तो हम तुम्हें भी मार। तो फिर वो सिपाही ये शिंगे पर अटैक करता है, जिससे वो भी फाइट के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी युंग युंग बोलती है उसे टच मत करो गार्ड्स। फिर युंग युंग उधर आती है और उसे शिंगे को समझाती है और बोलती है इसने हमारे लिए जाल बिछाया और इसने युंग युंग को भी जख्मी कर दिया, क्या तुम तब भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहोगे। इस पे ये शिंगे बोलता है मैं मानता हूँ लिन होंग में बड़ी गलती की है और मैं उसे प्रोटेक्ट करने की सजा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे मेरी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। सारा इंसिडेंट दूर से नॉर्थन सिटी का किंग देख रहा होता है। फिर लिन होंग बोलता है क्योंकि नॉर्थन सिटी का मुझे देख रहा है तो मैं श्योर हूँ उसने यहाँ पर 3 गार्ड मुझे मारने के लिए नहीं भेजे होंगे और सारे बहुत गार्ड हो गए, तुम मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क मत करो। तो फिर ये शिंगे बोलता है मुझे परवाह नहीं है और वो अपना ट्राइडेंट निकाल के वो लोग से लड़ने चला जाता है। फिर तभी लिन होंग भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो तभी उन लोगों पर सिपाहियां भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन एक सिपाही ये शिंगे पर अटैक कर देता है, अपने मैजिक से उधर पॉइजन फैलाता है और वो ये शिंगे को लेके जाने लगता है। वो लोग आगे जाके एक खाई पे आ जाते हैं और तभी वहां पर सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। अभी वहां पर युंग युंग आती है और बोलती है शिंगे तुम्हें और फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम दोनों की जान की प्रोटेक्शन करूंगी। लिन होंग हंसता है और बोलता है मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, नॉर्थन सिटी के इनकी डॉटर एक आम लड़के को प्रोटेक्ट करेगी। और वो युंग युंग को अपना प्रॉमिस याद रखने बोल के उस चट्टान से कूद जाता है। युंग आके बोलती है शिंगे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिन होंग बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था, वो जरूर बच जाएगा। और वहाँ से सारे गार्ड लोगों को सुरक्षित वापस लेके जाने लगते हैं। तभी युंग युंग पूछती है आन शिंग कैसे है, जिसपे एक गार्ड बोलता है डॉक्टर ने कहा है उन्हें कुछ रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर ये शिंगे बोलता है ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, जिसपे युंग युंग उसे रोकती है और बोलती है ये शिंगे तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे वो बोलती है मैं एकेडमी जा रहा हूँ। तो युंग युंग बोलती है तुम क्या पागल हो, तुम इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कैसे एकेडमी जा सकते हो, तुम मेरे साथ नॉर्थन सिटी चलो, मैं तुम्हें मेरे फादर से मिलाऊंगी। जिसपे ये शिंगे बोलता है मैं तुम्हारे फादर से क्यों मिलूँ, और अगर मैं उनसे मिलूंगा तो भी मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के अंदर रहना होगा। तो जिसपे युंग युंग को गुस्सा आता है और वो सिपाहियों को उसे रोकने के लिए बोलती है। तो ये शिंगे बोलता है युंग युंग तुम्हें क्या चाहिए, और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती हूँ और तुम्हें परेशानी क्या है मेरी आइडेंटिटी के अंदर रहने की, बहुत सारे लोगों को ऐसा करना पसंद है। शिंगे बोलता है तुम हाँ एक अच्छे की डॉटर हो और एक रिस्पेक्टेबल प्रिंसेस हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बात अगर कभी नहीं मानी तो क्या तुम मुझे मार दोगी। एक गार्ड को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को डिसरिस्पेक्ट करने की, और वो दूसरे गार्ड्स को उन लोग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जिसपे ये युंग युंग देख के बोलती है गार्ड्स को रुक जाओ, और वो ये शिंगे को जाने के लिए कह देती है। फिर जो दूर से नॉर्थन सिटी का किंग देख रहा होता है उसके सामने एक सिपाही बोलता है मुझे लगता है प्रिंसेस को इस लड़के के लिए फीलिंग है। जिसपे किंग बोलता है ये लड़का टेंशन एकेडमी में नहीं रहना चाहिए, इसे टेंशन एकेडमी से सस्पेंड कर दो। और फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर वाइस डीन आता है ये शिंगे के घर पे और बोलता है शिंगे तुम्हें दूसरे टीचर कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जिसपे शिंगे बोलता है मुझे सारे टीचर अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो वाइस डीन बोलता है ये शिंगे मैंने अब तक जितने भी बच्चों को पढ़ा है उसमें से तुम सब में ज़्यादा टैलेंटेड हो, और जो तुम्हारा सपना है टावर के अंदर जाने का वो भी पूरा हो सकता था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं हो सकता है। जिसपे ये शिंगे पूछता है क्यों, और बोलता है नॉर्थन सिटी के का ऑर्डर है ये कि तुम्हें इस एकेडमी से निकालना होगा और एकेडमी किंग के प्रेशर में है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा शिंगे। तो ये बात पे शिंगे को गुस्सा आता है लेकिन वो खामोश बैठ जाता है। और फिर वाइस डीन ये शिंगे को बाहर तक छोड़ने आते हैं एकेडमी के, और वो उसे मार्शल आर्ट की बुक देते हैं और 6 स्टोन्स भी देते हैं जिसकी मदद से वो हेवनली रियल्म के 6 स्टेज तक आराम से पहुंच सके। तभी लिंगवू आता है ये शिंगे के पास, तो ये शिंगे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो ये शिंगे बोलता है हम लोग उस एग्ज़ाम में तुम्हारी वजह से बच सके ये शिंगे, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। जिसपे ये शिंगे बोलता है तुम बस अपना प्रॉमिस याद रखो। जिसपे लिंगवू बोलता है वो प्रॉमिस मुझे याद है, मैं वो याद रखूँगा। तो फिर ये शिंगे उससे हाथ मिलाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो बोलता है ये वही बंदा है ना जिसने 6 के 6 स्टोन एक साथ एक्टिवेट कर दिए, ये कितना अच्छा टैलेंट है और तुम इसे निकाल रहे हो, क्या तुम अपने स्टूडेंट को इतना भी नहीं सपोर्ट कर सकते हो, कैसे टीचर हो तुम। फिर वो ये शिंगे को अपने साथ आने का ऑफ़र देता है। जिसपे ये शिंगे बोलता है मुझे आपकी वर्ड की बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे मेरे टीचर ने नहीं निकाला यहाँ से मुझे नॉर्थन सिटी के लोगों ने निकाला। शिंगे पूछता है क्या तुम मुझे अपना टीचर बना सकते हो। फिर वो बोलता है जो स्टूडेंट हमेशा लोगों को परेशान करता है उसे कौन अपना स्टूडेंट बनाना चाहेगा। फिर वो बोलता है उस वाइस डीन को क्या तुम्हें पता है
कि ये टावर कंपटीशन के बारे में, अगर तुम इस बार इस टावर कंपटीशन में हारे तो तुम्हारा पोजीशन चला जाएगा और अब तो तुम्हारे पास कोई अच्छा स्टूडेंट भी नहीं है। और वो टीचर का स्टूडेंट आके बोलता है, मैं इस टावर कंपटीशन के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी वाइस डीन के पास कोई अच्छा स्टूडेंट ही नहीं है, तो ये कंपटीशन बहुत बोरिंग होगा। तो तभी लेंग्यू आता है और वो ये शिंगे को बोलता है, ये हम लोग से 5 साल का बड़ा है, ये कोई आएंग्यू फैमिली से आया है, ये ऑलरेडी 6 लेवल के हेवनली स्टेज पर है। तभी वाइस डीन बोलता है, ये जो अभी का कंपटीशन है उसमें तो ये शिंगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन जो नेक्स्ट होली कंपटीशन है उसमें ये शिंगे पार्टिसिपेट कर सकता है। ये शिंगे एग्री कर देता है। और तभी वो जो टीचर का स्टूडेंट होता है वो बोलता है, चलो हम लोग एक बेट लगाते हैं, अगर तुम मेरे से फाइट हारे तो तुम अपने कपड़े उतार के स्ट्रीट पे घूमोगे और बोलोगे मैं वाइस डीन का स्टूडेंट हूँ। तो जिस पे ये शिंगे बोलता है, अगर तुम फाइट हारे तो क्या? तो वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं फाइट तो हारूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं हारा तो मैं भी वैसे ही करूँगा। फिर बाद में वो मास्टर का स्टूडेंट बोलता है, चलो हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, जिस पे दोनों भी एग्रीमेंट लिख लेते हैं। ये शिंगे पूछता है, मास्टर मैंने सही किया ना? जिस पे ये बोलते हैं, हाँ अभी तुम अपने वादे से मुकरना मत और पीछे मत ना हटना फाइट के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूंगिंग को दिखाया जाता है और वो अपने फादर से बोलती है, आपने ये शिंगे को एकेडमी से क्यों निकाला? उसने मेरी जान बचाई थी। जिस पे उसके फादर बोलते हैं, बस बहुत हो गया, उसने एक ट्रेटर के उसका दोस्त एक ट्रेटर है और उसने एक ट्रेटर को सपोर्ट किया है, मैंने उसकी जान बख्श दी, वही मेरे लिए बहुत है। तो जिस पे यूंगिंग बोलती है, उसने मुझे जंगल में पूरे टाइम पर बचाया था, अगर वो नहीं रहता तो मैं मर जाती थी। आपने उसका एहसान नहीं चुकाया, आपने उसको उल्टा एकेडमी से निकाला। जिस पे उसके फादर को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। वहाँ से जाने लगती है तो एक सिपाही पूछता है, मास्टर क्या मैं उसे लेके आऊँ? जिस पे किंग बोलता है, नहीं तुम सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करो। तभी ये शिंगे अपने गांव में आ जाता है तो एक लड़का पूछता है, जहाँ तक का मेरा ख्याल है अभी तो एकेडमी की छुट्टियाँ भी नहीं है, तो तुम कैसे आ गए एकेडमी से इतना जल्दी? कहीं तुम्हें एकेडमी से निकाल तो नहीं कह दिया? फिर तभी ये शिंगे अपने विलेज के एल्डर के सामने आता है। फिर वहाँ पर उसके फादर आते हैं और उससे पूछते हैं, ये शिंगे क्या तुम सही में एकेडमी को छोड़ दिए हो? जिस पे उसका ये शिंगे झुकता है और बोलता है, फादर मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो उसके फादर उसे मारने हाथ उठाते हैं, लेकिन वो अपना हाथ रोक देते हैं और विलेज के एल्डर के सामने झुकते हैं और बोलते हैं, एल्डर मुझे मेरे बच्चे की पनिशमेंट मुझे दे दो। तो जिस पे एक दूसरा लड़का बोलता है, पनिशमेंट क्या? हम लोग के क्लेन से 20 साल तक टेंशन एकेडमी में कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब मैं सिलेक्ट हुआ तो ये शिंगे ने मुझे जाने से रोका और खुद चले गया। अभी उसने वो मौका को खुद से ठुकरा दिया है। और वो ऐसा बोल के वो लड़का वहाँ से रोते हुए चला जाता है। विलेज का एल्डर बोलता है, तुम दोनों यहाँ से उठो। और वो ये शिंगे को बोलता है, पनिशमेंट के तौर पे तुमने जो भी टेंशन एकेडमी में सीखा है वो तुम यहाँ के बच्चों को सिखाओगे और तुम हर 2 घंटा यहाँ की माइंस में काम करोगे। और उससे पूछता है, क्या तुम ये पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हो ये शिंगे? जिस पे ये शिंगे बोलता है, हाँ मैं ये पनिशमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके मदर और फादर उसको लेके जाते हैं। तो ये शिंगे पूछता है, क्या आपको मेरी वजह से अफसोस नहीं हुआ? तो ये शिंगे बोलता है, उसका फादर बोलता है ये शिंगे को, नहीं अभी तुम बच्चे नहीं हो, जो तुम्हें हम सब चीज़ सिखाएंगे। ये शिंगे जब वो उन बच्चों को सिखाता है तो वो उन्हें बताता है कि मैं स्टार प्रैक्टिशनर हूँ और मैं किसी को भी हील भी कर सकता हूँ। जिस पे एक लड़की उठती है और बोलती है, क्या तुम मेरे फादर का लेग ठीक कर दोगे? तो ये शिंगे बोलता है, मैं कोशिश पूरी करूँगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।